टाइफाइड की समस्या एक ऐसी गंभीर समस्या है जो हमारे शरीर के पाचन तंत्र यानी कि खाना पचाने के सिस्टम को बुरी तरह से प्रभावित कर देती है। टाइफाइड होने पर तेज बुखार आने लगता है, शरीर में बहुत कमजोरी महसूस होने लगती है। इसकी वजह से सिर में भी तेज दर्द होने लगता है, दस्त लग जाते हैं और वोमिटिंग होने लगती है। भूख लगना भी लगभग बंद हो जाती है। बीमार व्यक्ति के शरीर पर गुलाबी रंग के छोटे छोटे दाने उभर आते हैं। तुरंत इसका इलाज नहीं किया जाए तो व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है। इसे आंत्रज्वर या मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। दूषित पानी या भोजन के जरिए टाइफाइड पैदा करने वाला जीवाणु हाथों में पहुंच जाता है और करीब 3 सप्ताह तक वहां रहता है। इसके बाद वहां से वो खून में प्रवेश कर जाता है। खून से ये शरीर के अंगों में फैलकर कोशिकाओं के अंदर छिप जाता है, जिसका पता आपका इम्यून सिस्टम भी नहीं लगा पाता है और आप अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं। नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं लोक कल्याण के लिए चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में। तो ऐसे में क्या करें? कुछ ऐसे घरेलू उपाय हैं जो टाइफाइड में बहुत ही गजब के फायदेमंद हैं। टाइफाइड होने पर आप तुरंत इनको अपना सकते हो और टाइफाइड की समस्या से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया है पुदीना। ये पुदीना टाइफाइड की समस्या को खत्म करने के लिए बेहद ही लाभदायक होता है। पुदीने का जो इस्तेमाल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ये आपको बेहद पसंद आएगा। ये ऐसा उपाय है कि अगर आपने इसको 3-4 दिन ले लिया तो जो आपकी बुखार की समस्या है वो खत्म हो जाएगी और टाइफाइड की समस्या से ये आपको छुटकारा दिलाएगा। बहुत ही आसान वाले तरीके आपको बता रहा हूँ। इसी के साथ हमने कुछ तुलसी की पत्तियां ले ली हैं। तुलसी भी टाइफाइड की समस्या को खत्म करने के लिए बेहद ही फायदेमंद होती है। इसके बाद में हमने यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया है। अदरक की तासीर गर्म होती है, लेकिन ये आपको कई सारे फायदे देती है। अगर आप थोड़ी सी अदरक चाय में डालकर गर्मियों में भी पीते हैं तो ये आपको बहुत सारे फायदे देती है। आपके पेट में गर्मी नहीं बढ़ने देती है। इसकी तासीर गर्म जरूर होती है, लेकिन आपके पेट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। और स्पेशली जिसको अभी टाइफाइड की समस्या है वो तो इसका इस्तेमाल जरूर करें। उनके लिए तो ये समझिए सोने पे सुहागा है। तो यहाँ पर हमने छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया है और इसको छील लिया है। अगली चीज हमारे पास यहाँ पर है लौंग। लौंग टाइफाइड के पेशेंट के लिए बेहद ही फायदेमंद होती है। लौंग एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत सारे रोगों में बहुत सारी चीजों के लिए फायदे दिलाती है, लेकिन आज हम यहाँ पर टाइफाइड के लिए आपको इसके फायदे बता रहे हैं। जो चीजें मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ये कितनी मात्रा में डालनी है, आपको पुदीना इतना इस्तेमाल करना है, साथ में 3-4 लौंग, 1 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा और 7-8 तुलसी की पत्तियां लेनी है। बस इतनी मात्रा काफी है इन चीजों की। लेकिन अब सवाल यह है कि इन सब चीजों से टाइफाइड के इलाज का नुस्खा कैसे बनाना है। तो यहाँ पर मैं आपको इसके अलग अलग तरीके बताऊंगा। टाइफाइड एक ऐसी समस्या होती है कि एक बार होने के बाद अगर इसका थोड़ा बहुत भी कुछ आपके शरीर में रह जाता है तो ये फिर से आपको परेशान करता है। इसलिए जब भी आपको ये सता रहा हो या अभी आपको शुरू ही हुआ हो तो आप खाने पीने का और साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें। आपको ये दोबारा कभी जिंदगी में होगा ही नहीं, क्योंकि जो ये बार बार होता है ना, ये हमारी ही लापरवाही के कारण होता है। आप कुछ भी ठंडा गर्म खा लेते हैं और फिर ये समस्या बाद में भी परेशान करती है। तो अब मैंने जो आपको यहाँ पर चीजें दिखाई हैं इनका इस्तेमाल करना बता देता हूँ। सबसे पहले हम पुदीना के साथ में यहाँ पे इसके लिए बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आप चाय के पतीले में 1 बड़ा कप पानी डाल दें। कप अगर छोटा है तो 1.5 कप पानी डाल लें और पानी को गर्म होने के लिए रख दें। जब पानी के अंदर इस तरह से उबाल आ जाएगा तो जो पुदीना की पत्तियां ली थी आपने, गिनकर 20 पत्ती लें पुदीना की। 15-20 पत्ती काफी है एक बार के इस्तेमाल के लिए। लेकिन इस्तेमाल से पहले पुदीने की पत्तियों को 3-4 बार पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ करें, क्योंकि टाइफाइड एक ऐसी समस्या है जिसमें आपको साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। आप ऐसे ही कुछ भी कच्चा या पक्का उठाकर नहीं खा सकते हो। अच्छे से खाना पकाकर खाएं, हाथ धोकर साफ सुथरे हाथों से खाएं पिएं। आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है। तो साथ में जो अदरक हमने ली थी, 1 इंच का छोटा सा अदरक का टुकड़ा आपको ग्रेट करके कद्दूकस करके यहाँ पर डाल देना है। बहुत ज्यादा अदरक आपको नहीं डालनी है। बस इनको डालने के बाद में अब आपको क्या करना है, जैसे ही इसके अंदर उबाल आने लगेगा तो इसको अच्छे से चम्मच से चला दें और गैस का फ्लेम कम कर दें। इसको आप कम से कम 4-5 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें, जिससे कि पुदीने की पत्तियों का अदरक का जो सत्व है, रस है, वो पूरा पानी के अंदर आ जाए। आप इसे इतना पका लें कि पानी आधा रह जाए। तो यहाँ पर इसको अच्छे से पका लिया है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हम थोड़ी सी देर 2-3 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे,
जिससे कि इसका टेम्परेचर हल्का सा कम हो जाए, यानी ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। उसके बाद में इसको हमें गरम गरम ही छान लेना है, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होने देना है, एकदम ठंडा नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसका टेम्परेचर कम हो जाए तब छान लेना है। जितनी चाय आप एक बार में लेते हैं इतना सही रह गया है। तो एक तो पीने के लिए ये बनकर तैयार हो गया है, इसमें और कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको मीठा डालना हो तो आप इसमें 1 चम्मच शहद मिक्स कर सकते हो। शहद भी टाइफाइड के पेशेंट के लिए बेहतरीन होता है, बहुत ज्यादा फायदे देता है टाइफाइड के पेशेंट को। रोजाना 1 गिलास हल्के गर्म पानी में शहद जरूर लेना चाहिए। पुदीने के इस नुस्खे को आप सुबह सुबह जैसे चाय पीते हैं उस समय बनाकर ले लें। अब जिनके पास आसानी से पुदीना नहीं मिलता है वो तुलसी की 5 पत्ती ले लें और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा ले लें। उसको पानी में बॉईल करके शहद मिक्स करना चाहें तो कर सकते हो, उसको पी सकते हो। अगर किसी के पास बाई चांस तुलसी भी नहीं है तो लौंग सभी के घरों में मिल जाएगी, आसानी से मिल जाती है। तो आप तुलसी और अदरक की जगह पर सिर्फ 4 लौंग ले लें और 8 गिलास पानी ले लें। 8 गिलास पानी लेना है आपको और 4 लौंग डालकर इस पानी को आप 5 मिनट तक बॉईल होने दें, अच्छे से खौलने दें और उसके बाद में उस पानी को आप रखकर ठंडा कर लें, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर का कर लेना है। ये ध्यान रखें फ्रिज की जो चीजें होती हैं वो तो आपको महीने 1.5 महीने तक खानी ही नहीं है, क्योंकि टाइफाइड में अगर फ्रिज की चीजें खाएंगे तो आगे चलकर आपको बहुत समस्या हो जाएगी। आपकी छाती दुखेगी, कफ जमा हो जाएगा, खांसी और दमा की समस्या हो सकती है। तो इन सब चीजों का बिल्कुल ध्यान रखें। अब जो लौंग का पानी आप बनाकर तैयार करेंगे उसको आपको एक बार में नहीं पीना है, दिन भर में आप थोड़ा थोड़ा एक एक कप करके जब भी पानी पिएंगे तो वो लौंग वाला पानी ही पिए। और अगर लौंग का पानी नहीं पी रहे हैं तो नॉर्मल जो पीने का पानी होता है उसको हमेशा बॉईल करके पिए। ठंडा पानी या बिना बॉईल किया हुआ पानी बिल्कुल भी ना पिए, वो टाइफाइड के पेशेंट के लिए सही नहीं है। अगर रोजाना संभव हो तो 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच इस तरीके से शहद डाल के अच्छे से मिक्स करें और दिन में सिर्फ एक बार ले लें। आपके लिए ये बेहतरीन होता है। शहद जो होता है बेहद ही फायदे देने वाला होता है। तो ये था हमारा आज का टाइफाइड के लिए बेहद ही रामबाण घरेलू नुस्खा। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।